हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया, जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन के सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने क्रोमेटोग्राफी यानी कि आपकी जो यूनिट है उसको स्टार्ट की थी। तो इस यूनिट पे हमने सभी क्लासेस को अटेंड किया। अगर आप लोग वो क्लासेस नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। अगर आप बीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप सारी क्लासेस को अवश्य देखें। तो आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है HPLC। ठीक, क्या नाम है? HPLC, जिसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच अवर फील कनेक्टेड विथ लेट्स स्टार्टेड। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे HPLC। क्या हेडिंग लगाएंगे? HPLC। आई होप आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। तो पहले समझते हैं HPLC का पूरा नाम क्या है। तो HPLC को हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग हाई प्रेशर के जो लिक्विड होते हैं, जो हाई क्वालिटी के लिक्विड्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेशर होते हैं, उसको हम लोग इसमें सेपरेट करने का कार्य करते हैं। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लिए होंगे। आइए समझते हैं हम लोग इसके टॉपिक को। जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि HPLC क्रोमेटोग्राफी है, यह एक प्रकार की क्या है? टेक्निक है, जिसका उपयोग हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, किसके लिए? यानी कि सोल्यूशन को सेपरेट करने। ठीक, और इसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी को। किसकी क्वालिटी को? यानी कि सोल्यूशन की क्वालिटी को, कंपोनेंट की क्वालिटी को, उसके मिक्सचर को। ठीक, उसके मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक कोई भी मिक्सचर हो, ठीक, उसको हम लोग पंप के द्वारा क्या करेंगे? पास करते हैं। कोई लिक्विड है, ठीक, मान लीजिए कोई लिक्विड है। अब इसको एक पंप के द्वारा इसमें डाल के क्या करेंगे? पास करेंगे, और उस पर एक प्रेशर देंगे। ठीक, प्रेशर देंगे। जो सॉलिड मटेरियल होगा, कैसा मटेरियल होगा? सॉलिड होगा। वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो पंप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो उसमें अदर कंपोनेंट बचते हैं, जो हल्के होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ठीक, और उसको बाद में अलग विधि द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। तो यानी कि उस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो आउट फ्रॉम द कॉलम, और उसको क्या कर दिया जैसे उस फ्लो को, यानी कि उस कॉलम से, उस चैम्बर के द्वारा, उस पंप द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है, और बड़े मॉलिक्यूल्स को वह क्या कर देता है? जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी संदर्भ में ये पॉइंट सारी लिखी हुई थी, यानी कि high performance liquid chromatography is a technique in analytical chemistry used to the separate, identify and quantify each component in the mixture. इट रिलीज ऑन द पंप, यानी कि इसको एक पंप के द्वारा रिलीज किया जाता है। ए प्रेशराइज्ड, यानी कि हाई प्रेशर पे इसको क्या किया, उसके द्वारा लिक्विड को रिलीज किया जाता है। लिक्विड सॉल्वेंट कंटेनिंग द सैंपल मिक्सचर थ्रू ए कॉलम फील्ड, यानी कि जो क्या होते हैं? कॉलम फील्ड के द्वारा होते हैं, यानी कि किसी पंप के द्वारा उसको सिक्रेट किया जाता है। जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट करते मटेरियल को, जो सॉलिड वाला होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, जो कंपोनेंट का सोल्यूशन होगा उसको एंट्रेक, यानी कि जो हल्के वाले होंगे, स्लाइटली होंगे, हल्के होंगे, उसको डिफरेंट एब्जॉर्बेंट मटेरियल द्वारा उसको क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाता है, यानी कि डिफरेंट फ्लो रेट के द्वारा अलग अलग उसको कर लिया जाता है। यानी कि जो बड़े मालिक्यूल्स होंगे पहले उसको सेपरेट कर लिया जाता है, फिर जो छोटे मालिक्यूल्स होंगे उसको लो प्रेशर पे थोड़ा कम प्रेशर लगा के उसको सेपरेट कर लेंगे। जो उससे कम होगा उसको थोड़ा सा लो प्रेशर लगा के सेपरेट कर लेंगे। यानी कि जिस प्रकार से मालिक्यूल्स का फ्लो रेट घटाएंगे उस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेपरेट होते चले जाएंगे। आइए प्रिंसिपल समझते हैं HPLC का। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल क्या है HPLC का उसको समझते हैं। HPLC क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और स्मॉलर मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है,
ठीक। कोई जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या है मटेरियल्स हैं, जैसे आपके प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है। ठीक। तो उसमें क्या होगा, वो इस स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हो, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन गया। अब उसको क्या करेंगे, एचपीएलसी द्वारा। ठीक। एचपीएलसी द्वारा उसको क्या करेंगे, हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक। अब उस मॉलिक्यूल की जैसी डेंसिटी होगी, उस जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए रहेंगे, मिक्सचर लिएंगे, उसकी जैसी डेंसिटी होगी, जैसी उसकी घनत्व होगी, उसको उसी फ्लो रेट के द्वारा अलग कर लेंगे। यानी कि उसको अलग अलग प्रेशर देंगे, अलग अलग प्रेशर के थ्रू उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक। यानी कि फ्लो रेट द प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन ए सेपरेशन कॉलम बिटवीन ए स्टेशनरी एंड ए मोबाइल फेज। यानी कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई मिक्सचर है। ठीक। एक बार समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। आप समझिए ये कोई क्या है, सोल्यूशन बॉक्स है। अब इस बॉक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है, सॉल्यूशंस है। ठीक। क्या है, सॉल्यूशंस है। अब कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ छोटे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक। कुछ छोटे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक। और क्या होंगे, कुछ उसमें और भी बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक। यानी कि जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे, उसमें छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक। अब ये देखिए एक मटेरियल हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। लाइक मान लीजिए इसमें कुछ अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ठीक। इस प्रकार के क्या है, इसमें मटेरियल है। अब क्या होगा, अब इसको सेपरेट करना होगा। तो क्या करेंगे, एक फ्लो के द्वारा इसको एक फ्लो लगाएंगे, यानी कि एक पंप रहेगा, जिसके द्वारा इसको हम इसमें क्या करेंगे, सभी मटेरियल को फ्लो करा देंगे। क्या करेंगे, सभी मटेरियल को इसमें फ्लो कर देंगे। अब इस पर एक प्रेशर देंगे, एक प्रेशर देंगे, प्रेशर देंगे। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके सतह से, इस सतह से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। यानी कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और उसके बाद जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसको एक अलग द्वारा पंप में, यानी कि उसको उसी पंप में अलग प्रेशर देंगे, थोड़ा कम प्रेशर देंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। फिर जो हल्के होंगे उसको अलग प्रेशर द्वारा सेपरेट कर लेंगे, जो उससे हल्के होंगे उसको अलग प्रेशर देके सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इसमें अब देखिए, अब जो एक बड़ा प्रेशर था, ठीक, यानी कि जिसपे हम लोग हाई प्रेशर दिए, जिसपे हम लोग क्या किए, हाई प्रेशर दिए, क्या दिए, हाई प्रेशर। अब इस पे हाई प्रेशर दिए। अब ये आपका स्टरनरी फेज हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा इस पे दिए। और जिस पे एकदम लो प्रेशर दिए वो आपका क्या हुआ, मोबाइल फेज हुआ। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे हाई प्रेशर द मोबाइल फेज इज ए सॉल्वेंट or solvent mixture which its force is at high pressure through the separation column as well with a connected separation loop the simple injected into the mobile phase। यानी कि मैंने बताया कि जो पंप होगा उसके द्वारा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोग एक प्रेशर के द्वारा, उसके फोर्स के द्वारा उसको अलग अलग सेपरेट करते जाएंगे। जो सबसे हाई वैल्यू पे जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वो पहले क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जिसकी लो डेंसिटी होगी वो अलग अलग सेपरेट होते चले जाएंगे। अब देखिए द सेपरेशन कॉलम यूजिंग द sharing the industrial component, individual component of the sample migrates through the column on different rate because they are retained to the varying to the degree with interaction with the stationary phase after leaving a column in the individual substance are detected by a situation detector and passed as well as single to HPLC software of computer. In this way, different molecules are separated and identified. अब क्या होगा, ये जो आपका आपका जो एच पी एल सी होता है, ये क्या होती हैं, इसका सेपरेशन हम लोग स्क्रीन पे देख के करते हैं। यानी कि एक छोटी सी स्क्रीन होती है, जैसे जैसे आपके जो भी मटेरियल होंगे सेपरेट होते जाएंगे, उसको हम लोग एक स्क्रीन के माध्यम से, कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से देखते रहते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक। यानी कि जिस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा उस स्क्रीन पे दिखाई पड़ता रहेगा। मान लीजिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स,
सॉरी सबसे छोटे समझिए, ये एक तरफ क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये टीवी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जो भी कंप्यूटर का स्क्रीन होगा उस पे ये शो करता रहेगा। अब जो उससे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग सेपरेट हो गए। अब जो उससे भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह सेपरेट हो गए, ठीक। और जो उससे भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह सेपरेट हो गए। यानी कि जिस प्रकार से मॉलिक्यूल का साइज होगा वो अपने हिसाब से सेट होते चले जाएंगे, सेपरेट होते चले जाएंगे, ठीक। तो वही बातें इसमें बताई गई थी। आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचपीएलसी का। एचपीएलसी का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे। आइए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए क्या है, ये आपका डायग्राम जो दिख रहा है ये किसका है, एचपीएलसी का, ठीक। एचपीएलसी का क्या है, ये डायग्राम है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। ये मोबाइल फेज है, क्या है ये आपका मोबाइल फेज है। ये आपका मोबाइल फेज हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपके जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी सॉल्यूशन रहेगा इसको रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट एक डिलीवरी पंप होगा जिसके थ्रू आपके जो भी सॉल्यूशन होंगे, मटेरियल्स होगा, ये पास होगा, ठीक। क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन, जो भी मटेरियल होगा इसके द्वारा अंदर जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें एक लिक्विड सैंपल लगा रहेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा मटेरियल है, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे स्टेनरी फेज आता है, इसके बाद क्या होगा, स्टेनरी फेज होगा। यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसको मोबाइल फेज टू स्टेनरी फेज का नाम देते हैं। अब क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से होते हुए आएंगे यानी कि पंप के द्वारा, वो इस कॉलम में जैसे ही आएंगे यहाँ पे उसका सेपरेशन का काम चालू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये सेपरेट होते हुए चले जाएंगे। यानी कि जो भी अगर छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, पहले वो बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा। यानी कि जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले मॉलिक्यूल्स बड़े होगा, जैसे उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा, तो उसको एक एक करके सेपरेट करता हुआ चला जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये जो डिटेक्टर आपको दिख रहा है, ये जो डिटेक्टर दिख रहा है यहाँ पे शो होता रहेगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। तो ये बात रही किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एचपीएलसी का, ठीक, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन को समझते हैं, किसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट समझेंगे हम लोग क्या, कि एचपीएलसी वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। यानी कि एचपीएलसी का डिफरेंट फैकल्टी में डिफरेंट टाइप के आपके जो भी मटेरियल्स होंगे उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट समझेंगे कि क्या है, इट यूज टू वाटर प्यूरिफिकेशन। यानी कि एचपीएलसी का उपयोग हम लोग वाटर के प्यूरिफिकेशन यानी कि वाटर को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात है, इट इज यूज्ड इन द एनालाइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड सैंपल। यानी कि इसके माध्यम से, एचपीएलसी के माध्यम से हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को और ब्लड सैंपल को उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन द पैरास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक। यहाँ पे पैरास्यूटिकल रहेगा, यानी कि पैरास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यानी कि मेडिसिन वाले कंपनी में जो भी ड्रग्स दवाइयाँ बनाई जाती है उसको हम लोग एनालाइज करने के लिए, जानने के लिए कि कौन कौन से मटेरियल है, उसको जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगली पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। यानी कि जो भी सेक्राइड्स होती हैं, चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो, एल्गोसेक्राइड हो, मोनोसेक्राइड को छोड़ के डाइसेक्राइड हो, उन सभी का सेपरेशन के लिए हम लोग एचपीएलसी का उपयोग करते हैं। यानी कि इसमें ढेर सारे पॉलीसेक्राइड्स है, यानी कि जब ढेर सारे मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। तो जो मोनोसेक्राइड है उसको अलग अलग, पॉलीसेक्राइड को अलग अलग मोनोसेक्राइड में चेंज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अगली पॉइंट समझते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस टू द मेजर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि इसका उपयोग हम मेडिसिन के द्वारा, मेडिसिनल यानी कि मेडिकल में जो भी डायग्नोसिस टेस्टिंग होती है, चाहे आपके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार की विटामिन की कमी है, जैसे मान लीजिए विटामिन डी की कमी है, तो उसका डिफिशियंसी चेक करने के लिए हम लोग HPLC का उपयोग करते हैं। या फिर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, जो भी कमी होगी इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। अगली पॉइंट है एच पी एल सी आर यूज टू एच पी एल सी आर यूज टू सॉरी एच पी एल सी आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि आपके बॉडी में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंट्री कर चुके हैं उसका सेपरेशन के लिए, यानी कि आपके ब्लड में जो भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको सेपरेट करने के लिए HPLC का उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। यानी कि हानिकारक जो भी आपको डिफिशियंसी डिजीजें हैं उसका आप एनालाइज करने के लिए, उसको जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है इन बायोलॉजिकल लैब, यानी कि जो बायोकेमिकल लैब होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका सेपरेशन के लिए हम लोग HPLC का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि दूषित मटेरियल्स और दूषित वाटर को एनालाइज करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग HPLC का उपयोग करता है। यानी कि कोई दूषित जल हो गया, दूषित मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर दूषित यानी कि या फिर जहरीले जिसको बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग HPLC का उपयोग करते हैं। अगली पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ वाले जो भी कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होते हैं उसका उपयोग हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। HPLC का उपयोग उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि यानी कि जो भी बेवरेज मटेरियल, पेय पदार्थ वाले मटेरियल बनाए गए हैं क्या वो प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक, यानी कि सही है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, तो उसका उपयोग हम लोग HPLC के द्वारा करते हैं, HPLC के द्वारा। अगली पॉइंट है इन फॉरेंसिक लैब इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, DNA फिंगरप्रिंटिंग ETC। यानी कि फॉरेंसिक लैब जो होती हैं, ठीक, यानी कि जो भी फॉरेंसिक लैबेज होती हैं उसमें HPLC का उपयोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, किसका, DNA के फिंगरप्रिंट को, प्रोटीन्स को, कि क्रिमिनल यानी कि क्राइम करने वाला क्रिमिनल कौन है, वही है कि कोई और। तो उसमें जो प्रोटीन्स जो भी DNA फिंगरप्रिंटिंग मैच कराई जाती है तो उसमें हम लोग HPLC का उपयोग करते हैं। तो ये बातें रही सभी HPLC की। अगले टॉपिक पे हम लोग यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में, और जानेंगे कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भी जो भी लोग हैं एक बार जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट करें।